अस्ते स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्बाण निर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातवित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दो मिनट गोविंद नाम कीर्तन गाएं मेरे साथ। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अहो अमीषां किमकारि शोभनम् प्रसन्न एषां स्विदितः स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं नशु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्प्रियाहिनः। देवता लोग भी हिंदू राष्ट्र भारत में जन्म लेने वाले समस्त जीवात्माओं की प्रशंसा करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। भारत में जन्म लेने वाले इन मनुष्यों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया? यैर्जन्म लब्धम नशु भारताजिरे, जिन्होंने भारत के अजिर में, अजिर मीन्स आंगन, जिन्होंने भारत के आंगन में जन्म लिया है, इनसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता। ऐसा दिव्य देश है हमारा, ऐसा अद्भुत राष्ट्र है भारत।
भारत के पद पद में तीर्थ है। भारत के कण कण में दिव्यात्माओं का वास है। भारत की चारों दिशाओं में चार चार धाम है। भारत के पूर्व दिशा में चार धाम है, जगन्नाथ, कोणार्क, साक्षी गोपाल और लिंगराज भुवनेश्वर। भारत के पश्चिम में भी चार धाम है, श्री द्वारिकाधीश, द्वारकेश्वर, सोमनाथ और रणछोड़ राय। भारत के उत्तर में भी चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, स्त्री यमुनोत्री। भारत के दक्षिण में भी चार धाम है, श्री रंगनाथ, श्री वेंकटेश प्रभु, श्री मीनाक्षी और रामेश्वरम। और भारत के बिल्कुल मध्य में भी चार धाम है। देखो आप, आश्चर्य की बात, भारत के बिल्कुल मध्य में श्री अयोध्या जी, श्री वृंदावन धाम, काशी, और सबके मध्य में फिर तीर्थराज प्रयाग। ये तीर्थों के राजा हैं। और वैसे देखो तो उत्तर से पश्चिम में आओ तो फिर बीच में धाम है, और पश्चिम से उत्तर की ओर बढ़ो तो फिर बीच में धाम है। पूरा राष्ट्र ही धाम है। हिंदुओं के समस्त तीर्थ भारत में, बाहर कोई नहीं है। वो कैलाश मानसरोवर अब तिब्बत में है, लेकिन तिब्बत तो भारत में ही था। इसको हम लोग त्रिविष्टप कहते हैं। भागवत में तिब्बत का पूरा वर्णन है। त्रिविष्टपम यम गणयेन सुंदरम, ब्रह्मा जी की भूमि है। लेकिन सबके राजा जो तीर्थराज प्रयाग हैं, यहां का कुंभ, इसको कुंभ नगरी बोलते हैं। और इसी कुंभ नगरी में 12 वर्ष में तो कुंभ आता ही है। इसका तो बड़ा विस्तार से वर्णन है शास्त्रों में। भागवत में बहुत अद्भुत वर्णन है। 12 वर्ष में कुंभ आता है, फिर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ आता है, और प्रतिवर्ष भी यहां कल्पवास होता ही है माघ में। लेकिन 12 वर्ष के जब 12 कुंभ निकल जाएं तो महाकुंभ आता है। इस बार जो यहां कुंभ हो रहा है वो महाकुंभ है। यानी 12 वर्ष के 12 कुंभ निकलने में 144 वर्ष के बाद जो कुंभ आता है प्रयाग में, वो महाकुंभ है। और ऐसे महाकुंभ में आहा, आप लोग कल्पवास कर रहे हैं, यहां प्रयाग में पधारे हैं। और उसमें भगवान परम लाडले श्रीनाथ जी का दर्शन, यज्ञ भूमि यहां निर्मित है, उसमें सुंदर यज्ञ आरंभ भी हो रहा है। और वैदिक आध्यात्मिक व्यास परंपरा की उत्ताल उर्मियों के रसमय संवाहक श्रीमद् भागवत के सरस व्याख्याता सर्वश्रेष्ठ विद्वान आदरणीय हमारे पूज्य श्री रसिया बाबा जी महाराज के मुखारबिंद से आज से आप प्रयाग नगरी में, इस अद्भुत कुंभ क्षेत्र में त्रिवेणी की गोद में बैठकर उनके मुखारबिंद से भागवतामृत का पान करेंगे। एक अमृत तो यहां बरस ही रहा है, तभी तो कुंभ है। जहां जहां अमृत छलका वहां त्रिवेणी में जाकर के हम लोग स्नान कर रहे हैं। और त्रिवेणी के 5 कोस इधर और 5 कोस उधर, जहां भी गंगा जी में आप स्नान करें, वो त्रिवेणी स्नान का ही पूरा फल है, क्योंकि वहां अमृत छलका है। तो वो अमृत तो छलके ही रहा है।
आज से भागवतामृत में आप अवगाहन करेंगे। ऐसी सुंदर सुमधुर व्याख्याता श्रीमद् भागवत के रस प्रवाह होगा। और मुझे अवसर मिला तो मैं अभी तो आज तीसरा दिन है हमारी कथा का, तो मैं 4 दिन 5 दिन और हूँ यहाँ प्रयाग में। तो अवसर मिला तो मैं 1 आध दिन कथा श्रवण के लिए फिर आने की चेष्टा करूँगा। और पूज्य रसिया बाबा महाराज ने इतनी सुंदर यहाँ व्यवस्था, कितने सुंदर कक्ष बने हैं, वहाँ आवास की व्यवस्था, भगवत प्रसाद की व्यवस्था, कथा श्रवण की व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था और गंगा स्नान की व्यवस्था एकदम बगल में। कल पर्व था ना, तो मैं स्नान के लिए इधर ही होके निकला, तब मैंने दर्शन किया यहाँ के पंडाल का। और सवेरे बहुत जल्दी हम गए थे। कैसी सुंदर उत्तम व्यवस्था हमारे प्रदेश सरकार की ओर से की गई है। अब इतना जन समुदाय एकत्रित हो रहा है, इतने लोग यहाँ पर आए हैं स्नान के लिए, तो थोड़ा बहुत तो अब लोग जब बात नहीं मानते तो भीड़ में कभी कभी, कल मैंने सुना कि थोड़ा सा स्नान में कुछ असुविधा गड़बड़ हो गई, कुछ लोग काल गलवित भी हुए, लेकिन पूरे नियमों का पालन करना चाहिए, सारी पद्धति को फॉलो करना चाहिए। गंगा जी में तो यहाँ गंगे तब दर्शनान मुक्ति, गंगा जी के दर्शन मात्र से मोक्ष मिलता है। यहाँ प्रयाग में इस कुंभ क्षेत्र में गंगा जी का आप आचमन कर रहे हैं, आंखों से जल लगा रहे हैं, आप अवगाहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये तो पुण्य है ही। कदाचित बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ लगे और आपको लगे कि ज्यादा उधर जाने में भगदड़ में कहीं कुछ चोट न लग जाए, तो गंगे तब दर्शनान मुक्ति, गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो विष्णुलोकम स गच्छति, विष्णु लोकोत्तर पुराण में वर्णन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। गंगा जी का केवल नामस्मरण भी कर लिया जाए तो भी कल्याण होता है। और योजनानाम सतैरपि 100 योजन, 100 योजन का मतलब होता है 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर की दूरी से भी मां गंगा का नाम गान कर लिया जाए तो भी पापों से मुक्त होकर के विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। हम लोगों को ત્યાં रहने का अवसर मिल रहा है, गंगा जल आचमन करने का अवसर मिल रहा है, समय समय पर स्नान का अवसर मिल रहा है, और फिर भागवती गंगा में भी अवगाहन करने का अवसर मिल रहा है। हमसे बड़ा पुण्यात्मा कौन होगा। आदरणीय श्री रसिया बाबा जी महाराज को मैं बहुत बहुत प्रणति निवेदन करता हूँ और बहुत बहुत उनको, क्योंकि कदाचित मैं उम्र में बड़ा हो सकता हूँ और भी बहुत कुछ, हाँ हाँ, इस नाते मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना, और इसी प्रकार से भागवत धर्म का आप खूब प्रचार प्रसार करते रहें। गिरधर लाल के युगल चरणों में लोगों की अभिप्सा, लोगों की अभिरुचि, लोगों की मति को लगा करके और वैदिक सनातन आर्य परंपरा की पद्धति पर चलने के लिए सबको प्रेरित करते रहें। भगवत चरणों में सबकी प्रीति बढ़े और इस पवित्र मंगल में सप्ताह कथा आयोजन के अवसर पर मुझे भी आने का अवसर मिला, ये मेरा सद्भाग्य है। आप सब लोगों के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण।
अभी मुझे बता रहे हैं कि मौसा जी के पास में इंद्रेश की सूचना आई होगी, चिरंजीव इंद्रेश। उनकी कथा परसों पूरी हुई है द्वारिका जी में और आज शुरू हो गई है। कहाँ पे? सागर में। सागर में कथा 5 को पूरी करेंगे, फिर 5 को सुबह कथा करके वो मौसा जी से मिलने आएंगे। और यहाँ पे जो कथा का आयोजन कर रहे हैं कोई मंत्री जी हैं, वहाँ से हेलीकॉप्टर से सीधे यहाँ आके और यहाँ थोड़ा भागवत को प्रणाम करके अपने मौसा, इनको वे गुरु रूप में भी मानते हैं, क्यों गिरधर लाल के चरणों की उपासना की बहुत प्रेरणा आपके माध्यम से चिरंजीव इंद्रेश को प्राप्त हुई। तो यहाँ वो आएंगे। 6 तारीख से उनकी कथा फिर हिमाचल ऊना में है, पर वो बोले कुंभ में और नहीं तो थोड़ा गंगा दर्शन और एक डुबकी लगाने तो आऊँगा। तो उन मंत्री जी ने सब व्यवस्था की है यहाँ आकर के। तो पिताजी की हाजिरी हो गई और पुत्र भी हाजिरी लगाएंगे, ये उनका सद्भाग्य है। और मैं पुनः बीच में अवसर मिला, यहाँ अगल बगल में ही कहीं हम भी कथा कर रहे हैं। 4000 लोग मेरे साथ में भी आए हैं वहाँ कथा श्रवण करने के लिए। अब कौन सी जगह हमको तो याद नहीं रहती। हाँ, जीयर स्वामी जी का यहाँ बहुत बड़ा करीब 100 बीघा में बाड़ा लगाए, उसी में 3 बजे से हम कथा कर रहे हैं। तो बाबा की कथा तो सवेरे रहेगी, तो एक आध दिन हम और आके गोता लगा जाएंगे और आनंद ले लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो खूब आनंद सब आप लोग लीजिए और हम भी इस गंगा में अवगाहन करेंगे। बहुत बहुत सुख, बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत प्रसन्नता मुझे है। और आप सबके प्रति पुनः पुनः शुभकामना व्यक्त करते हुए बहुत बहुत जय श्री कृष्ण।